आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। हम सबके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और वापस कहाँ जाएंगे। बचपन में तो मुझे ये बातें काफी उलझाऊ लगती थीं। मुझे तो याद है जब पहली बार किसी ने शांति धाम या मुक्ति धाम का नाम लिया था, मैं सोच में पड़ गया था, आखिर ये असली में है कहाँ। और सच कहूँ तो आज भी बहुत लोग बस नाम तो जानते हैं, लेकिन उसकी गहराई में कभी झांकते नहीं। बिल्कुल, और राजयोग में यही खूबसूरती है कि वो समझाते हैं तीन लोग क्या हैं, आत्मा का असली घर कौन सा है। चलिए पहले उसी से शुरुआत करें। हम अभी जिस दुनिया में हैं उसका नाम है साकार मनुष्य लोक। हाँ, और इस मनुष्य लोक को तो हम रोज रोज जीते हैं। यही जगह है जहाँ आत्मा शरीर धारण करती है, कर्म करती है और सुख दुहख का फल भोगती है। सोचो, हर भाव, हर शब्द, हर काम सब यहाँ गिना जाता है। और यही वजह है कि इसे कर्मभूमि या 5 तत्वों की सृष्टि भी कहा जाता है। आगे बढ़ें तो इससे परे भी एक दुनिया है। सच बताऊं तो सूक्ष्म लोक का जिक्र सुनते ही दिमाग में एकदम कोई जादुई सी दुनिया बन जाती है। यहाँ न शरीर वैसे हैं, न आवाज, बस प्रकाश और विचार। बिल्कुल, और यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनकी उपस्थिति को भी महसूस किया जाता है। वो भी ऐसे शरीर से जो हड्डी मांस के नहीं बल्कि प्रकाश के बने हुए हैं। ये तो किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। मुझे सबसे अजीब ये लगता है कि यहाँ क्रियाएं तो होती हैं, मगर कोई आवाज नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बस शांति। और ये सब देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, मतलब साधारण आंखों से नहीं दिखेगा। ये बात काफी रोमांचक है, क्योंकि इससे आगे एक और लोक है जहां न शरीर न विचार, बस शांति का गहरा अनुभव। अब हम बात करते हैं उस स्थान की जिसे परमधाम, शांतिधाम या शिवलोक कहा जाता है। यहां आत्माएं पूरी तरह देह और कर्म से मुक्त होती हैं, मतलब जन्म मरण का खेल खत्म। अरे, जब पहली बार सुना कि आत्माओं का असली घर यही है, सुनहरे लाल प्रकाश का सागर, तो मन एक अजीब सुकून से भर गया था। सोचो, वहां कोई काम, कोई चिंता, कोई शब्द नहीं, बस शांति ही शांति। और इसीलिए शायद हर आत्मा को भीतर एक गहरा आकर्षण रहता है, मुक्ति और शांति की ओर, क्योंकि हमारी असल पहचान तो यहीं की है। ये सुनकर तो बार बार मन करता है थोड़ी देर के लिए ही सही उस शांति धाम में डुबकी लगा लें। वैसे वहां से भी आगे एक और रहस्य है। अगर बात करें सबसे ऊंचे स्थान की, तो वो है परमपिता परमात्मा शिव का धाम। ये तो बाकी सब लोगों के भी पार है। यहाँ न कोई जन्म न मरण, बस शाश्वत अस्तित्व। मुझे हमेशा जिज्ञासा रही कि अमरनाथ, विश्वेश्वर, रामेश्वर जैसे नाम क्यों आते हैं। असल में ये परमात्मा शिव के इसी धाम की ओर इशारा करते हैं जहां से वह सब आत्माओं के पिता के रूप में रहते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि परमात्मा शिव का धाम न तो 5 तत्वों में है, न ही प्रकाश के लोक में, वो तो सबसे परे निराकार अवस्था में रहते हैं। यही असली घर वापसी की यात्रा है। और शायद इसी को जानना, समझना और अनुभव करना ही सच्ची आत्मिक यात्रा का मकसद है। तो आज की बातचीत में हमने 3 लोकों की पूरी यात्रा देखी, मनुष्य लोक से लेकर सूक्ष्म लोक और फिर परम धाम तक। और इन सबसे ऊपर है परमात्मा शिव का अद्भुत धाम। सच कहूं तो ये समझ आ जाए तो जीवन में कई उलझने खुद सुलझने लगती हैं। हर बार जब हम बेचैन होते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती है कि असली घर कुछ और ही है। और यही कारण है कि राजयोग बार बार हमें याद दिलाता है, हम सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा हैं, और हमारा संबंध सीधा परमात्मा से है। बहुत बढ़िया। अब जब भी मन बेचैन हो, बस एक पल इस यात्रा को याद करें, हम कहाँ से आए, कहाँ हैं और कहाँ जाना है। ओम शांति।